हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग रियली वेल। सो इस वीडियो में आपको मैं पेपर वन के बारे में बताऊंगा कि आप इसकी प्रेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। सोर्सेज हमें क्या क्या चाहिए, यूट्यूब पे हमारे कौन कौन से ट्यूटर्स है जो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और किस तरह से आपकी एक स्टडी की रूटीन होनी चाहिए, किस तरह से आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, हमें सोर्सेज चाहिए। किसी भी एग्जाम की आपने प्रेपरेशन करनी है, आपके पास एक मटीरियल चाहिए, ठीक है। आपके पास बुक्स चाहिए, आपको कौन कौन से टीचर्स से पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो बुक में हमारे पास आ जाता है केवीएस मदान, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। केवीएस मदान की बुक है, लेटेस्ट एडिशन, उसको आपको परचेज करना है और यहाँ से आपको प्रेपरेशन करनी है। किस तरह से करनी है ये भी बताऊँ। दूसरी चीज़ आती है हमारे टीचर्स ऑन यूट्यूब। तो गुलशन मैम है, गुलशन मैम है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले वो आपका ये ग्रेड अप पे पढ़ाते थे, ठीक है। मुकेश गोयल सर, ठीक है, तो मुकेश गोयल सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके चित्त को शांत करते हैं। भरत कुमार सर, ठीक है, भरत कुमार सर है, ठीक है। तलवीर सर है, ठीक है। तो ये आपके टीचर्स हो गए, ठीक है। ये आपकी बुक होगी, ये आपके टीचर्स हो गए। सोर्सेज आपके पास आ गए, ठीक है। 350 की बुक है और ये क्लासेज आपकी फ्री में, ठीक है। इन्हीं टीचर्स से मैंने भी, इन्हीं सब सोर्सेज से मैंने पढ़ा था। ये है मेरा स्कोर कार्ड। इन पेपर वन यू कैन सी दैट आई हैव स्कोर गुड मार्क्स। और यहाँ इन सोर्सेज से और अपने PYQP को गो थ्रू करके, अपने मॉक्स को गो थ्रू करके, आई हैव कंपाइल्ड माई नोट्स, जिनको मैं अभी भी अपडेट करता हूँ। मोस्टली आपका उसमें इन्वायरमेंट अपडेट होता है, आपका हायर एजुकेशन अपडेट होता है, ICT अपडेट होता है, क्योंकि यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नए करंट अफेयर्स, नई नई चीज़ें आती रहती हैं हायर एजुकेशन में। तो उनको अपडेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको एक्सेस कर सकते हो इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट सिंपली बाय मेलिंग अस ऑन दिस मेल एड्रेस विच इज myprofessornote@gmail.com, which is given here and also in your description box, ठीक है। ये आपके पास सोर्सेज हो गए, ठीक। अब दूसरी चीज़ है, पढ़ाई करनी किस तरह से है, हमने करनी किस तरह से है। दूसरा स्टेप, आपने मानो टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपने केवीएस मदान की बुक को रेफर करना है, ठीक है। आपके 20 पोमोडोरो लगेंगे एक यूनिट को कवर करने में, मतलब 10 घंटे, 25 मिनट का एक पोमोडोरो होता है। आपने मेयरली इसको गो थ्रू करना है कि चीज़ें हैं किस तरह से, टॉपिक है किस तरह से और है क्या, ठीक है। बाद में उनको अच्छे से समझने का काम और समझाने का काम है इन टीचर्स का। पर अपने अपने लेवल पे स्टार्टिंग पे आपने उस यूनिट को वहां से बुक से एक बार कवर कर लेना है, ठीक है। तो आपको लगते हैं, मान लो 10 घंटे लगते हैं आपको इस इस यूनिट को पूरा कवर करने के लिए, 20 पोमोडोरो, ठीक है। 5 घंटे एक दिन के, ठीक है। और बाकी आप एक क्लासेस उसके बाद देख रहे हो उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, PYQPs अभी मैंने डाल दी है आपकी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है माय प्रोफेसर नोट पेपर वन के लिए, वहाँ पे मैंने जो अभी आपके 2022 में जो क्वेश्चन पेपर हैं पेपर वन के, उनको कंपाइल करके वहाँ पे डाल दिया है। तो आप उनको वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। वो हर एक जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 में, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को पहले बुक से पढ़ा, उसके बाद इनके लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखा उस पर, ठीक है। 8-10 घंटे ही लगेंगे वहाँ पे भी एक यूनिट को कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद गए आप PYQPs को गो थ्रू आपने किया कि किस तरह से अब क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये भी MCQ के फॉर्म में ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको वो चीज़ वहाँ से भी कवर अच्छे से हो जाएगी। स्ट्रैटेजी यही है। अब यही टेक्निक आपको हर जगह अप्लाई करनी है, हर एक यूनिट के लिए। और जो आपका मैथ है, जो आपका DI है और रीजनिंग है, PYQPs में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उन्हीं को ही प्रैक्टिस अच्छे से करना है, बस मेयरली डू दैट, राइट। तो आपको पता चल गया, ये आपके सोर्सेज हो गए, ठीक है। बाकी इन सभी टीचर से, अध्यापकों से, इन पुस्तकों से, PYQP से और मॉक से कंपाइल करके मैंने अपने अपने नोट्स भी बनाए, टू द पॉइंट नोट्स, यू कैन गेट एक्सेस टू देम टू। आपको एक क्विक रिवीजन करना हो, ठीक है। कईयों के पास इतना वक्त नहीं होता है, सो दे जस्ट सिंपली वांट टू गो थ्रू दोस नोट्स, राइट। बट आपका मॉक्स लगाना, आपका PYQP को गो थ्रू करना इन योर फ्री टाइम, ठीक है। जब आप अपना कम्यूट कर रहे हो बस में, तो आप वीडियोस देख सकते हो इनकी, ठीक है। सो दिस इज योर सोर्सेज, योर टीचर्स, एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब आप टाइम की बात करो, अब कईयों के पास आई थिंक सुबह का वक्त होता होगा, आप शायद सुबह 4 बजे उठते होंगे, ठीक है।
और 10 बजे तक आपका एक प्रॉपर रूटीन बना है, क्योंकि ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको कोई छेड़ नहीं रहा। आपको अपना एक वक्त चाहिए ऐसा जहाँ पे आप यू जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन दैट, आपका ध्यान बस एक चीज़ पे हो, ठीक है। अब इसके बीच थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हो, ठीक है। एक तो आपकी डेली की रूटीन होगी ही होगी इसमें, बट एक गैप आपको लेना चाहिए थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। जिंदगी में कितनी भी टेंशन हो, बट रुक जाओ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हर एक चीज़ को बोलो कि जस्ट स्टॉप इट, लेट मी डू माई स्टफ। कुछ भी हो, कितना भी, एनीथिंग इट कैन बी, कितनी एंग्जाइटी, कितना डिप्रेशन, कुछ भी हो रहा हो ना, 1 घंटे के लिए जिंदगी में रुक जाओ एंड डू योर स्टफ। चाहे वो फिर म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो। इन माई केस इट्स पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड प्लैंक, जस्ट डू दैट, ठीक है। वो ऐसा है कि हम एक अपने एक जोन में आ गए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बियॉन्ड दिस होल थिंग। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उसको करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक यूनिट को हमने इसी तरह से कवर करना है। सबसे पहले केवीएस मैदान को, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, पहले केवीएस मैदान से पढ़ा 20 पोमोडोरो आपके मोर देन इनफ है। 20 मतलब आप 25 मिनट पढ़ते हो, फिर अपना गैप लेते हो, 25 मिनट पढ़ते हो, अपना गैप लेते हो, तो 10 घंटे में आपके 20 पोमोडोरो हो गए, ठीक है। आपने 5 घंटे एक दिन दिए, 5 घंटे दूसरे दिन दिए, ठीक है। अगले दिन 5-5 घंटे आपने इनके वीडियोस देखे। ज़्यादा नहीं देखना है कि एक ही दिन में कटा लूँगा, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। 5-5 घंटे, 5-5 घंटे, 3-4 दिन में आपका एक यूनिट हो गया कवर। फिर अगला आप एक अपना यूनिट पकड़ लो, ठीक है। फिर पीवाई क्यूपीज को गो थ्रू कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। स्ट्रैटेजी बता दी आपको, ठीक है। सोर्सेज आपको बता दिए हैं, और आपको टीचर्स भी बता दिए हैं, एज आई हैड गिवन इन दिस थंबनेल एंड इन द टाइटल। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक, डू योर प्रेपरेशन, ठीक है। बाकी पूरा डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, कंसिस्टेंसी पे। सो ऑल द बेस्ट, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video and share with more and more people. And I have qualified my paper 2 from English literature, so also provide guidance and study material, and very soon classes will be start for that too. So till then time, just keep learning. This is Bhupesh Sharma signing off. Happy learning.